एक बड़ी खबर का मुझे रुक करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण जंग की दहलीज पर अब इजराइल और हिजबुल्लाह पहुंच गए हैं। होते हिजबुल्लाह के एग्रेशन से जंग और ज्यादा भड़केगी। जो जानकारी सामने आ रही है, रीजनल वॉर की तरफ बढ़ा है मिडिल ईस्ट। इजरायली इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा। तो आप देखिए, वो जंग जो कि बीते अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई थी, अब कैसे इसका दायरा बढ़ गया है और अब फुल फ्लेज वॉर की तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इन सब के बीच हूती विद्रोहियों का एक्शन भी, एग्रेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह के हमले की, जो बीते 24 घंटे में इजराइल के ऊपर हुए, या फिर हूती विद्रोहियों के हमले जो कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। यानी एक तरफ हूती, एक तरफ हमास, और साथ ही साथ हिजबुल्लाह भी अब बड़ी जंग की तैयारी में है। आखिर इस तैयारी का मतलब क्या है? किस तरह से ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ता हुआ मिडिल ईस्ट नजर आ रहा है? जो पहले से एक्सपर्ट संदेशा लगा रहे थे कि हमास और इजराइल की जंग सिर्फ इन दोनों देशों के बीच नहीं थमेगी, पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो सुलग सकता है। और क्या उसी तरफ हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो मिडिल ईस्ट में ऑल आउट वॉर से जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है, यह आप जरा देखिए रीजनल वॉर की दहलीज पर इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। होती हिजबुल्लाह के एग्रेशन से जंग और ज्यादा भड़केगी, इस बात का पूरा अंदेशा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऑल आउट वॉर के आसार हैं। हाइफा, अश्कलोन पर हमला पूर्ण जंग का ट्रिगर है। सीनियर कमांडर्स की हत्या से हमला और ज्यादा हिजबुल्लाह की तरफ से बढ़ चुका है। युद्ध रोकने के फ्रांसीसी प्रयासों को इजराइल ने खारिज कर दिया। इजरायली पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी का यह दावा है, जो कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर आपको हम दिखा दें, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का डर सता रहा है। एक और जंग में घसीटे जाने की टेंशन में है अमेरिका। बड़ी जंग में बदल सकता है इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष। अमेरिकी बेस पर भी हमलों का खतरा बढ़ चुका है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी का यह बहुत बड़ा दावा। तो आप देखिए, ना सिर्फ इजरायली सोर्स बल्कि अमेरिकी सोर्सेज भी ये साफ बता रहे हैं कि जो युद्ध है वो और ज्यादा दायरा बढ़ाएगा। और आप देखिए, अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का जो डर है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। एक और जंग में घसीटे जाने की आशंका। और सबसे बड़ी बात, इराक हो या फिर तमाम आसपास के देश जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस है, उस पर भी हमले की जो टेंशन है वो अमेरिका को है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का डर कैसे, इससे जुड़ी एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी आप देखिए। एक और जंग में घसीटे जाने की टेंशन में इस वक्त जो बाइडेन प्रशासन है। बड़ी जंग में बदल सकता है इजराइल और हिजबुल्लाह का संघर्ष। अगर दोनों के बीच में फुल फ्लेज वॉर होती है तो हिजबुल्लाह के बढ़ते रॉकेट हमले बड़े युद्ध का संकेत है। यह अमेरिका ने खुद बताया है। सीरिया, जॉर्डन, इराक में यूएस बेस पर हमलों का खतरा भी अमेरिका को अब सता रहा है। जो बाइडेन के सलाहकार अमोस होचस्टीन इजराइल जा रहे हैं बात करने के लिए। यूएस मीडिया से बाइडेन प्रशासन के अधिकारी का यह बहुत बड़ा दावा। राजन कुमार सर इस वक्त हमारे साथ है। राजन कुमार सर, कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ इजराइल पूरी तरह से तैयार है फुल फ्लेज वॉर के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ, और हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग का, वॉर ट्रेनिंग का वीडियो इस वक्त हमने दिखाया। क्या संकेत आपको मिल रहा है? अगर वाकई में ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा? देखिए कर्नल शंकर शर्मा जी, ये बिल्कुल मान के चलें कि इजराइल को हिजबुल्लाह से जो अभी तो ऑलरेडी एक युद्ध स्लो मोशन में चल रहा है, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर होने की पूरी संभावना है। अच्छा। उसके क्या कारण? अभी एक तो पहले कि बता दूं कि अभी मैक्रोन ने एक डील भी करने की कोशिश की थी फ्रांस अमेरिका को, जैसा आपने बताया कि डर भी लग रहा है पूरी तरह से कि अभी जो गाजा और इजराइल के बीच में चल रहा है वो हिजबुल्लाह और इजराइल से बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैक्रोन ने एक पहल ली थी और उन्होंने तीनों देशों की मीटिंग बुलाई थी, लेबनान, इजराइल, और उसमें अमेरिका भी शामिल था। लेकिन इजराइल ने और लेबनान ने दोनों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो वहां पे कोई भी डील नहीं हो पाई है। तो संभावना यह है कि पूरी तरह से एक विस्फोटक युद्ध के रूप में बदल सकता है। उसके कारण बिल्कुल अंदरूनी है। इजराइल की अगर हम बात करें, वहां का जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वहां पे लगभग 60,000 लोग, जो उत्तरी इलाका है जहां पे लेबनान का बॉर्डर है, वहां से डिस्प्लेस हो चुके हैं। सर, क्या पूरा मिडिल ईस्ट सुलगने वाला है क्या? मिडिल ईस्ट ऑलरेडी सुलगा हुआ है। अब नहीं, इसका दायरा काफी बढ़ेगा क्या और भी कंट्रीज के बीच में? देखिए अगर उसमें लेबनान इन्वॉल्व होता है तो आप यह मान के चलें कि फिर ईरान से पूरा
डायरेक्ट वॉर होने की संभावना है। ईरान ठीक से है। अभी तक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, हाँ। लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्रेशन की पूरी संभावना है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, रीजनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ये जो दायरा है जो कि हमास और इजराइल और अगर आप हिजबुल्लाह के बीच में जंग होती है तो फिर और कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी। एक और बड़ी खबर आपको दिखा दे, रूसी टैंक का काल बनी यूक्रेनी माइंस, और यहां पर आप देखिए न्यूक्लियर वॉर का रेड अलर्ट कैसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे ही जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे, रूस नेटो वॉर कैसे दहलीज पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, इससे जुड़ी खबर क्या है यह हम आपको बता दें। दरअसल रूसी टैंक का काल बनी है यूक्रेनी माइंस, ये पहली बड़ी खबर आपको बता दें। माइंस की चपेट में आने से आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया, धमाकों में रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का बड़ा एक्शन, तस्वीरें आप देखिए।